हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और अब तक ये न्यूज़ आप लोगों के लिए मिल चुकी होगी कि कह सकते हैं आरआरबी बोर्ड के द्वारा यहाँ पर न्यू वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 2025 में। एएलपी पोस्ट के लिए, असिस्टेंट लोगो पायलट पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास ये वैकेंसी रहेगी, जिसके लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है यहाँ पर आरआरबी के द्वारा। बट आप बोलोगे कि 2024 वाली भी तो वैकेंसी है। जी हाँ, उसका भी प्रोसीजर चल रहा है और साथ में इसका भी 2025 के लिए ये प्रोसीजर रहेगा। और ये एक खुशखबरी है हमारे उन सभी साथियों के लिए जो किसी भी कारण से फॉर्म वगैरह नहीं डाल पाए थे एएलपी 2024 वाली वैकेंसी में, या फिर कह सकते हैं सीबीटी 1 में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और डेफिनेटली ये जो वैकेंसी है यहाँ पर, हालांकि शॉर्ट नोटिस में 900 आप देखोगे 9,900 ये वैकेंसी दिखा शो कर रहे हैं, बट ये वैकेंसी कहीं ना कहीं बढ़ के 10,000 प्लस ही हो जाएंगी जब तक आपका जो है डिटेल प्रोसीजर कंप्लीट होगा। जानेंगे इन सभी तथ्यों के बारे में, कब इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और कौन कौन एलिजिबल रहेगा, इन सभी के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेट पाने के लिए। बात करेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में। देखो भाई, ये जो नोटिस है शॉर्ट नोटिस है, ये भी चीज़ याद रखना। और शॉर्ट नोटिस जो जारी किया जाता है आरआरबी के द्वारा यहाँ पर, तो भाई वो कहीं ना कहीं सच्चा होता है और अच्छा भी होता है। ये रहेगा आपका शॉर्ट नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी इंडिकेटिव नोटिस है ये आपका। ये जो इंडिकेटिव नोटिस है, जब वैकेंसी लाई जाती है तो उससे पहले ही जारी किया जाता है और ये 100% सही भी होता है। यहाँ पर सीधे सीधी सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है कि आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एप्लीकेशन आप स्टार्ट हो रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई कब? टेंटेटिव ओपनिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और टेंटेटिव क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी। याद रखना, ये टेंटेटिव है, मतलब बदल भी सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है ये बदलेगी डेट। ठीक है, 10 मई से आपके 10 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 9 मई तक आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर पोस्ट का नाम भी इन्होंने दे रखा है भाई, एएलपी इसकी पोस्ट है यहाँ पर, और ग्रेड पे कितना रहेगा, सेकंड लेवल की पोस्ट रहेगी। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पर एज के बारे में आप देखोगे 18 से 30 साल है यहाँ पर एज, अच्छी खासी एज है। बट आप में से बहुत से साथियों का सवाल भी होगा क्या क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा ना मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी यहाँ पर 9,900 रहेंगे और ये बढ़कर कहीं ना कहीं कह सकते हैं 10,000 के आसपास हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी फिलहाल जैसे अभी कुछ समय पहले एक और शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, बट क्लियर नहीं था कि वो ऑफिशियल है या नहीं है, तो बट उसमें भी हम कह सकते हैं इतनी वैकेंसीज की जिक्र किया गया था। बट ये वैकेंसी बढ़कर हो जाएंगी इतनी डेफिनेटली। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब। यहाँ प्रोसीजर देख लीजिए, उसके बारे में हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन कौन योग्य है और किस तरीके से अपना फॉर्म भी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहला प्रोसीजर रहता है इसका सीबीटी 1 मोड होता है, आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, और 2024 का दिया है तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सीबीटी 2 होता है, फिर आपका सीको साइको होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर आपका डीबी और डीएम। ये हालांकि 5 स्टेप है, 5 स्टेप काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है ये, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो डेफिनेटली आप जो है कामयाब हो जाओगे यहाँ पर। अपेयरिंग कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल, अगर मान लीजिए जैसे ये जो डिग्री कह सकते हैं यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दे रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ये वाली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें मांगा है उन्होंने 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए और 10th प्लस आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, इनमें से कोई एक हो, या फिर आपने कोई टेक्निकल डिग्री का हासिल कर रखी है तो वो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये तो कंपलसरी है, मिनिमम इतना तो है ही यहाँ पर कि 10th प्लस आईटीआई और 10th प्लस डिप्लोमा ये चाहिए ही चाहिए, मतलब इनमें से एक चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हायर है, हायर डिग्री ले रखी है आपने, वो भी टेक्निकल सेक्टर में, ठीक है, तो याद रखना जैसे बीटेक वगैरह हो गया, अगर आपने बीई वगैरह हो गया वो कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे इसके लिए। लेकिन मिनिमम आपकी 10th प्लस आईटीआई और या फिर 10 प्लस डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी पॉलिटेक्निक वगैरह का जो कर लेते हैं वो होना चाहिए। अब यहाँ पर आयु में छूट देख लीजिए, आपके पास 18 से 30 वर्ष आपकी इतनी एज रहेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है नोटिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो आपकी रहेगी एज 1 जुलाई 2025 तक हो जानी चाहिए कंप्लीट। उसके बाद एससी और एसटी कैंडिडेट को नॉर्मली देखा जाए तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल का अदर से अलग से दिया है इन्होंने। टोटल देखा जाए तो 8 साल का इनको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट को। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन रहता ही है, 3 साल और ऐड कर दिया, यानी 6 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अनरिजर्व कैंडिडेट जो है ईडब्ल्यूएस है और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ देखना भाई, यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने क्लियर कर रखा है।
बाकी डिटेल जो नोटिस आएगा उसमें सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका एज का रिलैक्सेशन रहेगा और ये कह सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी फ़ी के बारे में देख लीजिए भाई, नॉर्मली देखा जाए तो 500 रुपये की फ़ी होती रहती है। अनरिजर्व कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, हालांकि इसमें से 400 रुपये जब सीवीटी 1 देने जाओगे, जब 400 रुपये उसके बाद वापस आ जाते हैं। उसी तरीके से जो बाकी के हैं, यानी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, इन सभी के लिए भाई 250 रुपये की फीस रखती है यहाँ पर, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी और सॉरी एससी एसटी और ये रहेगा आपका फीमेल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए ये रहेगा आपका 250, ठीक है, फी रहेगी। तो ये हालांकि इसमें से मेरे ख्याल से 200 रुपये या हो सकता है पूरा का पूरा वापस भी आ जाता है, जब आप सीवीटी बंद देकर लौटते हो तो उसके बाद आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लेटेस्ट अपडेट थी अभी। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज ऑलमोस्ट कह सकते हैं इसको 9,900 या फिर कह सकते हैं 10,000 के समथिंग ये होने वाली है। तैयारी करते रहिए और खासकर हमारे उन सभी साथियों के लिए गोल्डन चांस है जो 2024 में किसी भी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए थे या सीबीटी 1 में डिस्क्वालीफाई हुए थे, ठीक है। ये उन सभी साथियों के लिए है और याद रखना इस फॉर्म को वो भी साथी डालेंगे जिन्होंने 2024 वाले में भी डाला था। तो कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा। सिलेबस को उठाइए, तैयारी कीजिए, सिस्टमेटिक वे में तैयारी कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।